Okay, students, so here in this question, they are asking you to calculate maximum frequency and minimum wavelength of X-rays, which are produced by electrons who are excited by a potential difference of 30 kilovolt. So suppose we have a metal sheet and on this metal sheet, we are incidenting electrons. इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया है बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 किलोवोल्ट और वो इलेक्ट्रॉन जाके इंसिडेंट होता है मेटल शीट के ऊपर, तो ये मेटल शीट में से एक्सरेज बाहर आते हैं और ये जो एक्सरेज हैं उनकी हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है एंड मिनिमम वेवलेंथ ढूंढनी है. ओके, सो नाउ वील स्टार्ट आवर सोल्यूशन. सो सी एक्चुअली हियर व्हाट इज हैपनिंग, पहले तो हम गिवन जो है उसको लिख लेते हैं. सो गिवन है ये पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 किलोवोल्ट. वील कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट, सो वी विल गेट 30 इंटू 10 रेज टू 3 वोल्ट. नाउ सी, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए पहले हम एक चीज समझते हैं कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल शीट के ऊपर आया है उसको एक्साइट किया गया था बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 किलोवोल्ट. अब जब इस इलेक्ट्रॉन को आप इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट करोगे तो उसके पास कुछ एनर्जी आएगी. सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करूंगी. तो इस चार्ज की एनर्जी कितनी होगी जिसको हमने इतने पोटेंशियल से एक्साइट किया है. तो पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन मुझे पता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. सी, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट वर्क इज इक्वल्स टू तो क्या होता है? एनर्जी होता है. सो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. सो फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट? एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. बट हमारा चार्ज यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है. सो आई कैन राइट ईवी. ठीक है, सो मेरे पास एनर्जी का ये एक इक्वेशन आ गया. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्साइटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 किलोवोल्ट. अब यही वाली जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल शीट के ऊपर जाता है और इसकी एनर्जी फिर इस मेटल शीट में एब्जॉर्ब हो जाती है और इस मेटल शीट में से क्या बाहर निकलता है? एक्सरेज. एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. सो हम बोल सकते हैं कि फोटॉन्स हैं. फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स. इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? ईवी जितनी एनर्जी थी इस इलेक्ट्रॉन के पास. अब यही एनर्जी की वजह से ये एक्सरेज प्रोड्यूस हुए हैं. मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. बट फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं. फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? HF था. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन. सो यहां आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखने हैं. पहला वाला ये energy is equals to EV. This is energy of electron. And next is E is equals to HF. This is energy of X-rays, means energy of photon. इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी. सो कैन आई से दैट EV is equals to HF. इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूं. सो नाउ आई विल राइट HF इज इक्वल्स टू EV. मुझे ढूंढना क्या है यहां पर क्वेश्चन में? आई हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो आई विल मेक दिस F सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. सो आई विल राइट F मैक्स इज इक्वल्स टू EV अपॉन H. अब इन सबकी वैल्यूज हम जानते हैं. सो वील सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज and it will give me, instead of E, I'll write 1.6 into 10 raised to minus 19 multiply by potential is 30 into 10 raised to 3
divided by Planck's constant. You have to remember this value. It is 6.63 into 10 raised to minus 34. और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो योर आंसर विल बी 7.24 into 10 raised to 18. ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स. Okay, so this is how we can calculate maximum frequency. Now there's second question. ये हमारा सॉल्व हुआ पार्ट ए. पार्ट बी में दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ. सो नाउ फॉर दैट सी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मुझे एक रिलेशन याद करना पड़ेगा. वो रिलेशन मुझे मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट से. सी स्पीड ऑफ लाइट. सी स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. सो डिस्टेंस एक वेवलेंथ जितना अगर मैं डिस्टेंस लेती हूं तो एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? पीरियोडिक टाइम. बट दिस 1/t is equals to what? 1/t is frequency. So this can be written as lambda f. So this is the relation between wavelength and frequency. Now from this what I want? I want lambda minimum. So I'll make this lambda subject of equation. So lambda will give me C divided by F. Now I have maximum frequency. So if frequency is maximum, you can see here they both are inversely proportional. So this wavelength will be minimum. अब ये C क्या है? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. और डिनोमिनेटर में आपका फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था वो डाल देंगे. इट वाज 7.24 into 10 raised to 18 हर्ट्ज. आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.0414 into 10 raised to minus 9 मीटर. और इसको अगर नैनोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 0.0414 नैनोमीटर. सी आपको क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कि नैनोमीटर में कैलकुलेट करो. सो इफ यू कैलकुलेट टिल हियर देन इट इज कंप्लीटली ओके.